जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन तक चलता है। 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है। हम इस वीडियो में बताएंगे माँ दुर्गा स्वरूप ब्रह्मचारिणी को हम कैसे खुश कर सकते हैं। माता को खुश करने के लिए किस मंत्र का जाप करने चाहिए, माता को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि इस प्रकार करें। सुबह स्नान कर स्वस्थ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें, देवी को 5 अमृत से स्नान कराएं, रोली कुमकुम अक्षित फूल और चंदन अर्पित करें। माता की मूर्ति के सामने शुद्ध घी का दीप जलाए, गंगा जल छिड़के, भोग में चीनी या गुड़ से बनी मिठाई अर्पित करें, दूध से बनी चीज़ें अर्पित करें। माता को सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनावे। माता के मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी आये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी आये नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता की आरती करें। माता को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। शाम को भी माता की आरती करें। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें, ना ही जमीन पर बैठकर करें। पूजा करते समय हमेशा आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से घर में वृद्धि होती है। माँ सभी को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, माता की पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती, हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो वहाँ के मानस पुत्र देव श्री नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी को बताया अगर वह तपस्या की राह पर चले तो वह उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्होंने तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल कंदमूल खाकर ही बिताई और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साख पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सही। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके बाद उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जला रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत परमकृत बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और भगवान शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का जय अवतार तपस्या, भक्ति, एकांत में रहना सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की साधना
स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी की भक्ति, पुण्य, शांति, सुख, समृद्धि के लिए देवी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय।